आज एक ऐसे महानायक का जन्म शताब्दी समारोह हम सब मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे साथी राज्य मंत्री सम्मानीय नित्यानंद राय जी, सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारे साथ वर्षों तक पूर्व सांसद के रूप में हम सभी को अपना स्नेह की छत्र छाया देते रहे सम्मानीय हुकुमदेव नारायण यादव जी, वरिष्ठ लेखक राम बहादुर राय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बहनों भाइयों, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण। यूं तो 28 वर्ष के राजनीतिक जीवन में अनेकों बार इस विज्ञान भवन में आने के कई कार्यक्रमों में अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन आज जो दृश्य मैं देख रहा हूं, ये दृश्य शायद पहली बार देख रहा हूं कि कुर्सियां तो सारी भरी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियों पर भी लोग बाग और पीछे भी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। शायद ये पूरे जीवन काल में यह पहला दृश्य है ऐसे जननायक के प्रति जन्म शताब्दी वर्ष पर अपनी स्नेहांजलि उनके प्रति प्रकट करने के लिए लोग जिस भावनाओं के साथ में उमड़े हैं, ये बताता है कि उन्होंने समाज में कितना गहरा स्थान लोगों के बीच में बनाया है। उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों के लिए समर्पित रहा। पूरे जीवन उन्होंने अपना वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए स्वयं उन्होंने एक आदर्श समाज के सामने उपस्थित करने का काम किया है। सुविधाओं से दूर रहकर हम आखिरी पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हम कैसे उसके लिए आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने जो काम किए वो काम ऐसे आखिरी पंक्ति के लोगों के लिए सशक्त बनाने के लिए किए। कभी कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, कभी अपने मकान बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो जो दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको आवश्यकता है, नीडी व्यक्ति है, ऐसे नीडी व्यक्ति को कैसे हम मदद कर सकते हैं, जीवन पर्यंत उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को हाई स्कूल में समाप्त कर दिया। गांव से आने वाले जो विद्यार्थी होते थे वो अंग्रेजी भाषा का अल्प ज्ञान होने के कारण जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी उसमें वो पिछड़ जाते थे और रोजगार से वंचित हो जाते थे। तो उन्होंने वंचित समाज का यहां पर भी ध्यान रखा। हर स्थान पर कोई अगर एक महिला उनके पास अगर पहुंची तो महिला वो अशिक्षित थी, उससे कहा गया कि दरखास्त दो, उसको लिखना नहीं आता था। जब वो कर्पूरी जी के पास पहुंची तो कर्पूरी जी ने स्वयं कलम उठाई और कागज पर उसकी एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन बनाकर अपने हाथों से उसकी एप्लीकेशन ले ली। ऐसा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के प्रति उनके मन में समर्पण का भाव था कि हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में समाज के प्रति जो हमारा दायित्व होना चाहिए, आज अगर हम उनको याद कर रहे हैं, सारा देश उनको याद कर रहा है, तो उनके द्वारा जो लाइन खींची गई, जो लकीर खींची गई, उन्होंने अपना कोई मकान नहीं बनाया है, लेकिन दिलों में जो उन्होंने मुकाम बनाया, उस मुकाम का परिणाम है कि आज 100 वर्षों के उपरांत इस जन्म शताब्दी वर्ष पर जहां सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न के साथ ही साथ उनका जो सोच था, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा सूची से ऊपर उठाकर उनका मकान बनाने का, उनके घरों में पानी पहुंचाने का, उनके घर में शौचालय बनाने का, उनको इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो पहल की है, इन सबके पीछे कर्पूरी ठाकुर जैसे हमारे जननायक जो रहे हैं, उन जननायकों ने जो मार्ग हमको दिखलाया है, उन्होंने लोहियावादी राजनीति से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। लेकिन उस कदम के बाद उनके द्वारा जो कुछ किया गया, मुख्यमंत्री बिहार में नहीं, बिहार में उन्होंने पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में नेताओं को एकत्रित करके उस क्षेत्र में गठबंधन बनाने की पहल की। लेकिन नेताओं के अपने व्यक्तिगत ईगो होते हैं, इसके बावजूद भी अनेक कठिनाइयां आने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग और दलितों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। आज अगर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहा जाए तो शब्द का शायद कम पड़ जाएंगे। राम बहादुर राय जी हमारे लेखक हैं, इनके पास तो विशाल भंडार होता है, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जननायक का स्तुति गान जो शायद समाप्त नहीं हो जाएगा। मैं उनके प्रति अपनी भावभीनी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह जो उनके द्वारा कदम उठाया गया है पेशावर के कल्याण के लिए, अन्य पेशावर के कल्याण के लिए, जो उनके द्वारा काम प्रारंभ किए गए थे, सरकार के द्वारा उनको निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाए जाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जी, गृह मंत्री जी, हमारे माननीय अमित शाह जी आज इस कार्यक्रम में उन्होंने आकर हम सब के बीच में जननायक के इस जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन में आकर अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा भव्य बनाने में अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हुआ अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं।